आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहेती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। और जैसा कि आपको विदित है, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को वन लाइनर शैली में बड़े ही कम समय में प्रतिदिन सुबह सुबह आप कर लेते हैं रिवाइज। और साथियों, यह रिवीजन श्रृंखला आपको देखने में भले ही छोटी लगती हो, लेकिन अगर नियमित आप 50 प्रश्नों का अवलोकन कर रहे हैं तो 30 दिन अगर आपने इस प्रश्नोत्तरी का अवलोकन किया तो आप देख सकते हैं कि 1500 क्वेश्चन हो जाएंगे। 50 3 या 150, 5 3 15, 1500 क्वेश्चन। और इस 1500 क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको 500 क्वेश्चन रिपीटेड मिले, लेकिन क्वेश्चनों को रिपीट वही किया जाता है जो कि विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए हैं अथवा बार बार पूछे गए प्रश्न हैं, जहां से प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो आप 1000 नए प्रश्नों का अवलोकन बहुत कम समय में कर लेंगे। 1000 नए प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे चुटकियों में। तो प्रश्नोत्तरी 50 आपके लिए एक होम्योपैथिक दवा की भांति है जो जड़ से इलाज करेगी। तो साथियों, पाठचर्या को प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को नहीं लाइक किया तो लाइक, शेयर नहीं किया तो शेयर, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। पाठचर्या को प्रारंभ करने से पूर्व प्रतिदिन की बात देखते हैं आज का सकारात्मक विचार कि हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। यही छोटे छोटे कदम तुम्हें बड़ी सफलता तक ले जाएंगे। ध्यान अपने लक्ष्य पर रखो, बाधाओं पर नहीं। ऐ दोस्त, जिस लक्ष्य में कोई बाधा ही नहीं होगी वह लक्ष्य लक्ष्य नहीं होगा, क्योंकि उस चीज को पाने की खुशी आपको कुछ नहीं होती जिसके लिए आपने संघर्ष न किया हो। जितना कठिन कड़वा संघर्ष होगा, सफलता उतनी मिठासदायक होगी। जीवन में जो भी चीज आप बड़ी मेहनत से पाते हैं उसकी कीमत भी आपको समझ में आती है। तो साथियों, आपके जीवन में निश्चित है बाधाएं आएंगी, लेकिन उन बाधाओं को अपने परिस्थिति के अनुकूल बना करके अपनी तैयारी, अपने धैर्य, अपने लगन के साथ सफलता के लिए एक एक कदम बढ़ते रहिए। सफलता निश्चित मिलेगी। और इसी सकारात्मक विचार के साथ देखते हैं प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, जहाज का पंछी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? जहाज का पंछी उपन्यास इलाचंद्र जोशी द्वारा लिखा गया उपन्यास है और 1954 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन है। प्रश्न संख्या 2, दूसरा प्रश्न है कि चित्तौड़ का सर्वनाश कृति के रचनाकार कौन है? चित्तौड़ का सर्वनाश यह रचना लिखी गई है रूप नारायण पांडे जी द्वारा। तीसरा प्रश्न है कि बिपाशा की हार कविता के रचनाकार कौन है? बिपाशा की हार कविता कुमार विकल की रचना है। प्रश्न संख्या 4, पार्वती, सुखदेई, दौलत राम और छोटे इस कथा कृति के पात्र हैं। तो जवाब हो जाएगा देवरानी जेठानी की कहानी की। पांचवा प्रश्न, रथ के पहिए कठपुतली उपन्यास के लेखक कौन है? रथ के पहिए कठपुतली उपन्यास लिखा गया है देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा। छठवां प्रश्न, जापानी लोक कथा पर आधारित अज्ञेय की कविता कौन सी है? जापानी लोक कथा पर आधारित अज्ञेय की कविता है असाध्य वीणा। प्रश्न संख्या 7 है कि त्रियाहट उपन्यास की लेखिका कौन है? त्रियाहट उपन्यास लिखा गया है मैत्रेयी पुष्पा द्वारा। प्रश्न संख्या 8, आम्रपाली नाटक के नाटककार कौन है? आम्रपाली नाटक रामवृक्ष बेनीपुरी जी का नाटक है। प्रश्न संख्या 9 है कि अकाल पुरुष गांधी जीवनी के लेखक कौन है? अकाल पुरुष गांधी जीवनी जैनेन्द्र द्वारा लिखी गई है 1968 ईस्वी इस जीवनी का प्रकाशन हुआ। 10वां प्रश्न है, गांव का मन किसकी रचना है? गांव का मन विद्यानिवास मिश्र की रचना है। 11वां प्रश्न है कि फौलाद का आकाश कहानी संग्रह के लेखक कौन है? फौलाद का आकाश कहानी संग्रह मोहन राकेश द्वारा 1966 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह है। 12वां प्रश्न है कि एकलव्य के नोट्स किसके द्वारा लिखा गया रिपोर्टाज है?
एकलव्य के नोट्स फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया रिपोर्टाज है। प्रश्न संख्या 13वां प्रश्न है कि शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका अलका सरावगी। प्रश्न संख्या 14 है कि पान फूल और भूदान कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो पान फूल और भूदान कहानी संग्रह का लेखक आपने मार्कंडेय को चुना। सही जवाब है पान फूल कहानी 1954 ईस्वी की, वहीं भूदान 1958 ईस्वी की प्रकाशित कहानी। 15वां प्रश्न है कि हरि बिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? काफी रिपीट होने वाला प्रश्न। मृदुला गर्ग उत्तर चुना आपने, तो सही जवाब। प्रश्न संख्या 16 है कि कनक, उर्मिला और प्राणनाथ यशपाल के किस उपन्यास के पात्र हैं? कनक, उर्मिला और प्राणनाथ यशपाल द्वारा लिखे गए झूठा सच उपन्यास के पात्र हैं। प्रश्न संख्या 17 है कि काव्यालंकार सूत्रवृत्ति के रचनाकार कौन है? काव्यालंकार सूत्रवृत्ति रचना 8वीं शताब्दी की आचार्य वामन की रचना है। प्रश्न संख्या 18 है कि मन पवन की नौका निबंध के लेखक कौन है? मन पवन की नौका निबंध कुबेरनाथ राय द्वारा लिखा गया 1982 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। प्रश्न संख्या 19वां प्रश्न है कि अस्मिता के लिए किसका निबंध है? अस्मिता के लिए यह निबंध विद्यानिवास मिश्र जी का है। 1981 ईस्वी निबंध का वर्ष है। प्रश्न संख्या 20 बकलम खुद निबंध के निबंधकार कौन है? बकलम खुद निबंध नामोर सिंह का निबंध है। 1951 ईस्वी निबंध का प्रकाशन वर्ष। साहित्य सार किसकी रचना है? साहित्य सार कृति का रचनाकार आपने मतीराम को चुना, तो सही जवाब। प्रश्न संख्या 22 है कि कुछ आप बीती कुछ जग बीती किस विधा की रचना है? कुछ आप बीती कुछ जग बीती यह किस विधा की रचना है? और जवाब में आपने संस्मरण विधा चुना, तो सही जवाब भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला प्रश्न है कि कोठरी की बात तथा परंपरा कहानी संग्रह के लेखक कौन है? कोठरी की बात, परंपरा दोनों ही कहानियां गे द्वारा लिखी गई है। कोठरी की बात 1945 ईस्वी की, वहीं परंपरा 1940 ईस्वी की। प्रश्न संख्या 24 रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक कौन है? रुपया तुम्हें खा गया यह एकांकी लिखी गई है भगवती चरण वर्मा द्वारा। प्रश्न संख्या 25 है कि अकहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? अकहानी आंदोलन का प्रवर्तक गंगा प्रसाद विमल हैं। 1960 ईस्वी प्रकाशन वर्ष। सुकून की तलाश काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? सुकून की तलाश काव्य संग्रह का रचनाकार शमशेर बहादुर सिंह को चुना आपने, तो 1998 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। 27वां प्रश्न है कि छायावाद वस्तुतः गांधीवाद का काव्य संस्करण है और छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है, यह कथन किसका है? छायावाद वस्तुतः गांधीवाद का एक काव्य संस्करण है, छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है, यह कथन है शांति प्रिय द्विवेदी जी का। 28वां प्रश्न है कि आदर्श दंपति उपन्यास के लेखक कौन है? तो आदर्श दंपति उपन्यास लज्जाराम शर्मा द्वारा लिखा गया है। 1904 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। गुलाम बादशाह और देहांतर नाटक के नाटककार कौन है? गुलाम बादशाह और देहांतर नाटक नंद किशोर द्वारा लिखा गया 1992 ईस्वी का प्रकाशित नाटक गुलाम बादशाह, वहीं देहांतर 1987 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। 30वां प्रश्न है कि बिहारी की तुलना पीयूष वर्षी मेघ से किसने की है? बिहारी की तुलना पीयूष वर्षी मेघ से किसने की है? जवाब हो जाएगा राधा चरण गोस्वामी ने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 31। रासो शब्द राशु शब्द से व्युत्पन्न हुआ है, यह मान्यता किसकी है? रासो शब्द राशु शब्द से उत्पन्न हुआ है, यह मान्यता गारसाद राशि की है। 32वां प्रश्न है कि बिहारी के दोहों का बादशाह किसने कहा? बिहारी को दोहों का बादशाह किसने कहा है? बलदेव उपाध्याय, सही जवाब। प्रश्न संख्या 33 है कि कही न जाई का कही आत्मकथा के लेखक कौन है? कही न जाई का कही आत्मकथा लिखी गई है भगवती चरण वर्मा द्वारा 2001 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। 34वां प्रश्न है कि चरणदास चोर आगरा बाजार किसकी नाट्य कृतियां हैं? चरणदास चोर आगरा बाजार हबीब तनवीर की नाट्य रचनाएं हैं। चरणदास चोर 1975 ईस्वी की प्रकाशित रचना
आगरा बाजार 1954 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। 35वां प्रश्न है कि रहीम दास कृत ज्योतिष ग्रंथ कौन सा है? रहीम दास द्वारा लिखा गया ज्योतिष ग्रंथ कौन सा है? तो खेल कौतुक जातकम को चुना आपने। खेल कौतुक जातकम। अगला प्रश्न है कि अजय खंडहर का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। अजय खंडहर रांगे राघव द्वारा लिखा गया 1944 ईस्वी का प्रकाशित। बहु बीती थोड़ी रही सो बीती जाए, यह पंक्ति किसकी है? तो ध्रुवदास की पंक्तियां हैं। मर्म स्पर्श काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? मर्म स्पर्श काव्य ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया 1956 ईस्वी का प्रकाशित काव्य ग्रंथ है। 38वां प्रश्न है कि कबीर की भाषा को संत भाषा किसने कहा है? कबीर की भाषा को संत भाषा कहने वाले डॉक्टर बच्चन सिंह हैं। अगला प्रश्न है कि सुनहु तात यह अमर कहानी आत्मकथा की लेखिका कौन है? सुनहु तात यह अमर कहानी आत्मकथा शिवानी की है। 1999 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। आरोह अवरोह आत्मकथा के रचनाकार कौन है? आरोह अवरोह आत्मकथा सुषमा वेदी द्वारा लिखी गई 2014 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। 42वां प्रश्न है कि कवित्व को हिंदी का जातीय छंद किसने कहा है? कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। प्रश्न संख्या 43 है कि मैनेजर पांडे को आलोचकों का आलोचक किसने कहा है? मैनेजर पांडे को आलोचकों का आलोचक किसने कहा है? जवाब हो जाएगा नामवर सिंह। अगला प्रश्न है कि तिलोत्तमा चंद्रहास गद्य नाटक के लेखक कौन है? तिलोत्तमा चंद्रहास गद्य नाटक लिखा गया है मैथिली शरण गुप्त द्वारा। तिलोत्तमा 1915 ईस्वी का प्रकाशित नाटक, वहीं चंद्रहास 1916 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। 45वां प्रश्न है कि भाषा का निखरा हुआ शिष्ट सामान्य रूप भारतेंदु की कला के साथ प्रकट हुआ, किसका कथन है? भाषा का निखरा हुआ शिष्ट सामान्य रूप भारतेंदु की कला के साथ प्रकट हुआ, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन है? यमलोक की यात्रा निबंध का लेखक आपने राधाचरण गोस्वामी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है, यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा महादेवी वर्मा जी का। अगला प्रश्न है कि सुलोचना निबंध संकलन के रचनाकार कौन है? सुलोचना निबंध संकलन भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया निबंध संकलन है। अगला प्रश्न है कि साहित्य आत्मा अभिव्यक्ति जीवन की अभिव्यक्ति है, किसका कथन है? जवाब हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र का। 50वां प्रश्न है कि नाटक बहुरंगी, रात रानी, नरसिंह कथा नाटकों के रचनाकार कौन है? नाटक बहुरंगी 1961 ईस्वी का प्रकाशित, रात रानी 1963 ईस्वी का प्रकाशित और नरसिंह कथा 1975 ईस्वी का प्रकाशित नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखा गया है। तो साथियों प्रश्नोत्तरी 50 कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।